हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं कल्चर और सोशलाइजेशन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृति या कल्चर जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम बिना कल्चर के कुछ भी नहीं हैं। जितना भी एनवायरनमेंट का मानव मेड पार्ट है वो कल्चर कहलाता है। सुबह से लेकर शाम तक के हमारे जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे हम अपनी संस्कृति के तहत करते हैं। इसीलिए मानव को एक कल्चरल एनिमल कहा जाता है, जो कि उसे दूसरे एनिमल से अलग करता है। सोशल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि संस्कृति जो है वो सीखी जाती है हमें और मिलती है, विरासत में हस्तांतरित होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। इस तरह से हम इसको सोशलाइजेशन के साथ यदि जोड़कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सामाजिकरण जो है वो भी सीखने की ही एक प्रक्रिया है, जिसके तहत हम अपने कल्चरल वैल्यूज़ को सीखते हैं। अगर हम कल्चर को मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय रूप से देखें तो इसमें कुछ कुछ भिन्नता दिखाई देती है। कल्चर जो है वो सीखे जाने वाला व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है जिसको शेयर किया जाता है। यह कंसिस्टेंटली इंटीग्रेटेड है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है और इसमें हम बहुत परिवर्तन तेज़ी से नहीं देखते हैं। इसलिए जो कल्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कल्चर लैग को भी हम देखते हैं, जो कि हमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच के अंतर को समझाता है। वाई मैन डिफ़र फ्रॉम एनिमल, इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह से समझते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसके कारण से हम जो मानव जाति है वो अलग पाई जाती है एनिमल से, और इसमें कल्चर जो है उसको हम टोटल वे ऑफ लाइफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, जो कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम देखें कि कल्चर के डायमेंशंस कौन कौन से हैं तो टेक्नोलॉजी, आर्ट, लैंग्वेज, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और आइडियोलॉजी जो हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। और जब हम इस कल्चर को देखते हैं, अपने कल्चर को समझते हैं, कैसे समझते हैं? थ्रू सोशलाइजेशन। मानव जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल सोशल नहीं होता, एक बायोलॉजिकल प्राणी होता है, लेकिन वो सोशल बनता है इस समाज में, यहाँ पर सीख कर। यह जो सीखा हुआ व्यवहार है वह सोशलाइजेशन प्रोसेस में आता है। सोशलाइजेशन इज़ लर्निंग दैट एनेबल टू लर्नर टू परफॉर्म सोशल रूल्स। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन साइकोलॉजी और सोशोलॉजी इज़ नोन एज सोशलाइजेशन। इसीलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा कहा जाता है कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी का रूप ग्रहण करता है। और अगर हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो हमें लगता है कि जब हम सोशल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और रूल और रेगुलेशन सोसाइटी के फॉलो करने लग जाते हैं तब हम सोशल होते चले जाते हैं। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें पता चलता है कि यह लर्निंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि बचपन में हमने जो सीख लिया वही इसके अंतर्गत आता है, नहीं। जैसे जैसे हमारी स्टेजेस बदलती जाती है, एडोलेसेंट में हम कुछ और सीखते हैं, उसके बाद हम अगली स्टेज में जब पहुंचते हैं तो कुछ और सीखते हैं, ओल्डर एज में जाते हैं तो कुछ और सीखते हैं। इस प्रकार से हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना होता है अपने आप को कोप अप करने के लिए। इसीलिए जो हम इसको डायनेमिक प्रोसेस के अंतर्गत रखते हैं। अगर हम इन दोनों के रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर और सोशलाइजेशन की बात करें तो व्यक्ति अपनी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपनी संस्कृति को सीखता है, संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जानता है, उसकी जानकारी प्राप्त करता है और समाज में एक सामाजिक प्राणी का दर्जा ग्रहण करता है।